आज शाम को बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मी कुछ चटपटा सा बनाकर खिलाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना टाकोस बनाऊं, जो बच्चों को टेस्टी तो लगेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फिर डिनर भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अंदर गेहूं का आटा और काफी सारी सब्जियां यूज करने वाले हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगते हैं और इनको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आप इनको सुबह या शाम किसी भी टाइम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। जब मैंने रेसिपी शुरू करने के लिए आटा गूंदना शुरू किया तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी ये क्या, मैंने तो आपको कुछ चटपटा बनाने के लिए कहा था, आप तो रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहे हो। तो मैंने उसको हंसकर कहा, तुम थोड़ा सा वेट करो, आज मैं तुमको रोटी का ही कुछ चटपटा बनाकर खिलाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और साथ में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया और इसको बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार कर लिया, क्योंकि हमें इस आटे की पहले रोटियां ही बनानी है। आटा गूंदने के बाद मैंने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। जब तक मेरा आटा यहाँ पे रेस्ट कर रहा था तब तक मैंने टाकोस के लिए स्टफिंग रेडी कर ली। इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे रखा, गैस को ऑन कर लिया और इसमें डाला 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें स्लाइस किया हुआ एक बड़ा प्याज डाला। प्याज जैसे ही थोड़ा सा भुन गया तब मैंने इसमें बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च डाली। शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ मिलाकर थोड़ा सा भून लिया। हमें इन सब्जियों को पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस इतना ही भूनना है कि इनका क्रंची फ्लेवर बना रहे। शिमला मिर्च जब प्याज के साथ थोड़ी भुन गई तब मैंने इसमें क्रश की हुई एक गाजर डाली। गाजर को मैंने क्रश करके लिया था, इसलिए इसको बाद में डाला है। अब गाजर डालने के बाद सारी चीज़ों को मिलाकर हमें तब तक भूनना है जब तक गाजर के अंदर का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। जब गाजर का पूरा पानी सूख गया और हमारी सब्जियां हाफ कुक हो गई तब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इन सब्जियों को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लिए 4 उबले हुए आलू, जिनको मैंने ठंडा करने के बाद छील लिया। छीलने के बाद उनको कद्दूकस से क्रश कर लिया ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। सारे आलू मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए और जो अभी हमने सब्जियां तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं, उनको भी इन आलूओं के साथ मिक्स कर दिया। और फिर इसको टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और इसी के साथ डाल दिया आधा चम्मच ओरिगेनो। इसका फ्लेवर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और सारी चीजों को एक बार बहुत अच्छे से मिलाकर स्टफिंग को रेडी कर लिया। फिर स्टफिंग को एक साइड रखा और जो आटा गूंद के रखा था एक बार उसको फिर से मसल लिया। उसके बाद आटे को 2 हिस्सों में बांटकर छोटे छोटे पेड़े बना लिए। आपको जैसे भी आसान लगे आप उसी तरह से पेड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। इतने आटे में हमारे 9 पेड़े बनकर तैयार हुए। एक पेड़े का एक टाको बनेगा। आपको पेड़े ज्यादा बड़े नहीं करने, मीडियम साइज के पेड़े बनाने हैं। उसके बाद जैसे आप घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको बेल लेना है। पेड़े में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको थोड़ा बढ़ा लिया और फिर इस तरह से बीच में दबाते हुए इसको बेल लिया। तो यहाँ पे ना तो बहुत छोटी और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी, बिल्कुल मीडियम साइज की रोटी हमने तैयार कर ली। ना तो ये ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा मोटी है। मैंने फटाफट से सारी रोटियों को एक साथ ही बेल कर रख दिया। अब रोटियां बेलने के बाद दूसरी साइड हमारा तवा एकदम गर्म हो चुका था। मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी। रोटियों को हमने पूरी तरह से नहीं पकाना, बस कच्ची पक्की ही पकानी है। जैसे ही एक साइड से थोड़े से स्पोर्ट आ जाए, रोटी को पलटकर दूसरी साइड से भी बिल्कुल थोड़ा सा ही पका लेंगे। इसको कहते हैं कच्ची पक्की रोटी। हमें इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आगे इसका क्या करना है हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे एक के बाद एक मैंने सारी रोटियां कच्ची पक्की तैयार करके रख ली। रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर उनमें से एक रोटी उठाकर एक अलग प्लेट में रखी और उस रोटी पे टमाटो केचप इस तरह से लगा दी। आप चाहें तो टमाटो केचप की जगह शेजवान सॉस भी यूज कर सकते हैं और इसमें मेयोनी भी यूज कर सकते हैं। टमाटो केचप को पूरी तरह से स्प्रेड करने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी, मैंने उस स्टफिंग को रोटी के बिल्कुल किनारे पे रखा, क्योंकि ये स्टफिंग हमने पूरी रोटी में नहीं फैलानी, आधी रोटी में ही फैलाएंगे। स्टफिंग रखने के बाद मैंने इसमें ढेर सारा मोज़रेला चीज डाला, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। और फिर रोटी के बिना स्टफिंग वाले हिस्से को उठाकर
इसको फोल्ड कर दिया, जैसे एक गुजिया की शेप होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से, और इसके किनारों को हल्का हल्का दबाकर फोल्ड कर दिया। मैंने फिर से दूसरी रोटी में भी उसी तरह से टमाटो केचप स्प्रेड की और उसके बाद रोटी के आधे हिस्से में स्टफिंग बिछा दी इस तरह से, और उसके ऊपर ढेर सारा मोज़रेला चीज डाला। आप इसकी जगह चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, या चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या चीज की जगह पनीर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने एक साथ 4 टाकोस में स्टफिंग भर के रेडी कर लिया और उसके बाद इनको सेकना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको तवे पर भी बना सकते हैं। वैसे तो ये बटर में बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, पर मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद हो, बटर या देसी घी किसी में भी बना सकते हैं। मैंने पैन में 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया ताकि ये अच्छे से सिक सकें। उसके बाद इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर बड़े आराम से सेका, ताकि ये अंदर से भी कच्चे ना रहें और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर जल्दी से सेक लेंगे तो ना तो ये अच्छे दिखेंगे और ना ही खाने में स्वाद आएगा। इसलिए इनको दोनों साइड से बड़े आराम से लो फ्लेम पर सेकना है। जब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं, तो इस तरह से चिमटे से पकड़ लें और पकड़कर बीच वाले हिस्से को उठाकर भी अच्छे से सेक लें। जहां से भी आपको कच्चा दिखे, इस तरह से पकड़कर उसको दोबारा से अच्छे से सेक लें। जैसे आपको ऊपर से समोसे दिखते हैं ना, एकदम करारे क्रिस्पी, इनको भी आपको बिल्कुल वैसा ही कलर आने तक सेकना है। आपसे बात करते करते हमारे 2 टाकोस बनकर बिल्कुल तैयार हो गए और मैंने उनको फटाफट से प्लेट में निकाल लिया और बाकी के जो 2 तैयार करके रखे थे उनको भी सेक लिया। पैन में घी थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा घी और डाला और फिर इनको सेकने के लिए रख दिया। सेम पहले की तरह ही मैंने लो फ्लेम पर इनको भी उलटते पलटते हुए सेक लिया। जब ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए, तब मैंने चिमटे से उठाकर इनको बीच वाले हिस्से से भी सेक लिया। तो फिर क्या हुआ, देखते ही देखते हमारे चारों टाकोस बनकर तैयार हो गए। मुझे अच्छे से पता है आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होंगे, मन कर रहा होगा कि फटाफट से ये बाहर आ जाए और हम इसे खा लें। तो टाकोस बनने के बाद जब मैंने इसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया और फिर बच्चों से पूछा कि अब इसे खाकर बताओ कि कैसा लगा ये नाश्ता। बच्चों ने जब इसे खाया तो मेरी इतनी तारीफ की और कहने लगे कि मम्मी आप इसे हफ्ते में 2 बार जरूर बनाया करो। इतनी तारीफ सुनने के बाद फिर मैंने भी इसे खाया और सच में खाने के बाद मुझे मज़ा आ गया। आप इनको सुबह या शाम किसी भी वक़्त के नाश्ते में बना सकते हैं और बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको रात की बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं या बची हुई किसी सब्ज़ी का भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ़ आलू और प्याज़ से भी बना सकते हैं, या अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।